दोस्तों, गूगल ने पूरे स्मार्टफोन मार्केट को हिला दिया है। एंड्रॉयड 17 फाइनली आउट, नॉट जस्ट अ स्मॉल अपडेट। गूगल ने लॉन्च किया है अपना जेमिनी इंटेलिजेंस, जो आपके फ़ोन को एक कम्प्लीटली एआई असिस्टेंट बना देगा। एआई असिस्टेंट से भी ज़्यादा बेटर मैं अगर बोलूँ तो एआई एजेंट बना देगा। और सिर्फ एक एंड्रॉयड अपडेट नहीं, गूगल लेके आ रहा है अपनी गूगल बुक, एक नई लैपटॉप सीरीज़। चलिए देखते हैं वो 5 फीचर्स जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे इस नए जेमिनी इंटेलिजेंस के साथ। सबसे पहला फीचर है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या करेगा? एजेंटिक एआई बेसिकली, फॉर एन एग्जांपल, मैं एक मूवी पोस्टर का फोटो लेता हूँ। अब मैं उसको क्लिक करता हूँ और मैं अपने एआई एजेंट को बोलूँगा कि भाई इस मूवी का मुझे 2 टिकट्स बुक करके दे दो। जो भी चीज़ मैं उस प्रॉम्प्ट में लिखूँगा वो अपने आप उस साइट्स पे जाएगा, कोई मोबाइल एप्लीकेशन ओपन होगी उसके अंदर एंटर करेगा, मुझे वो फाइनली बेस्ट सीट्स अवेलेबल करा के सीधे पेमेंट विंडो पे लेकर आ जाएगा। और इसको आप एजेंट के थ्रू सारा काम करवा सकते हो। अब यानी ईमेल से लेकर फोटोज तक सारा कुछ जेमिनी आपका समझता है। सेकंड फीचर है रैमलर। रैमलर में क्या होता है कि रैमलर कुछ आपको जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि मैं अटका, वैसे ही कहीं ना कहीं आप मैसेज ड्रॉप करते वक्त किसी को ये सब ऐसे नेचुरल एक इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में या फिर अपनी लेमैन लैंग्वेज, जहाँ की भी आपकी लैंग्वेज हो, आप कुछ ना कुछ बोलते हो। तो रैमलर का बेसिकली काम ये है कि आपकी वो चैट में जो भी आप मैसेज ड्रॉप करना चाह रहे हो उसको वो एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में वो सब जितनी भी मिस्टेक हैं क्लियर करके आपको दे देगा। तो इससे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, अब मेरे कॉर्पोरेट से मुझे मैसेज आता है, मैं उसका कुछ रिप्लाई दे रहा हूँ और मैं उसको टेक्स्ट मैसेज में भेजना चाहता हूँ, तो मुझे बाइक रोक के उस वक्त इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये रैमलर वो सारा काम कर देगा। स्मार्ट ऑटोफिल। स्मार्ट ऑटोफिल एक ऐसा फीचर है जो आपका डेटा जितना भी कैच करेगा सारा कुछ वो अपने इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम से रिकॉर्ड रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे कहीं पे आधार कार्ड यूज़ करना है, मुझे उसका नंबर याद नहीं है, मेरा एआई असिस्टेंट खुद स्क्रीन को रिकॉग्नाइज करके वहाँ मुझे जजमेंट दे देगा। इन सारे फीचर्स को कहाँ आप बंद कर सकते हो अपनी सिक्योरिटी के लिए, कहाँ कहाँ इस मुद्दे पे बात उठाई जाएगी कि इतना सारा डेटा जब हम शेयर करेंगे तो ही तो वो एजेंट हमारे लिए पर्सनलाइज काम करेगा। तो इस चीज़ पे बात खुल के सामने थोड़े दिन में आएगी। अब जो लोग क्रिएटर्स हैं, फॉर एग्जांपल, मुझे ही किसी टेक यूट्यूबर की वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी और मैं उस पर अपना एक कमेंट देना चाहता हूँ, तो आपने देखा होगा स्क्रीन पे कुछ लोग उनका ग्रीन स्क्रीन टाइप में बैकग्राउंड में आ रहा होता है वो इमेज जिस पे वो बात कर रहे होते हैं, या फिर कोई टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को कोई सब्जेक्ट पे या वहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी, सामने से आपका कैमरा आपकी फुल बॉडी रिकॉर्ड कर रहा होगा जिस एंगल पे आप कैमरा सेट करते हो, और बैकग्राउंड में आपका पूरा वो मोबाइल का विंडो दिख रहा होगा। अब मैं इसको एग्जांपल लेके बोल सकता हूँ कि किसी को आपको मान लो बताना हो कि व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर कैसे होती है या व्हाट्सएप पे ये वाला डॉक्यूमेंट में फाइल कैसे भेजते हैं, तो जो लोग नए लोग होते हैं बेसिकली उन्हें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो अभी तक क्या होता था, हम लोग ऑन कॉल बताते थे, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई, तब हमने उन्हें बताना शुरू किया। अब इस केस में क्या करेंगे, आप उस प्रॉपर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करेंगे प्लस आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। मतलब मैं लाइव आपको वीडियो कॉल पे आके सिखा रहा हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा। अब 5वां फीचर है वेलबींग। वेलबींग का बेसिकली ये मतलब है कि इतना सारा डेटा खींचने के बाद आपके सामने एक बात मक्खन लगाने को रखी गई है कि वी बेसिकली That's why we're introducing Pause Point. When I open an app I've marked as distracting, Pause Point gives me a moment of pause for 10 seconds, giving me the time to ask, why am I really here? During that time, you can take a breath. You can pick photos to swipe through that remind you what you'd rather be doing. डूइंग व्हाट, कि आपके लिए इंस्टाग्राम जो करता था कि उसमें एक टाइमर सेट कर दो, 5 मिनट के बाद में आपको बोल देगा कि तुम्हें स्क्रॉल करते हुए स्क्रीन को, रील को स्क्रॉल करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप एक ब्रेक ले लो। तो बेसिकली ब्रेक लेते वक्त जेमिनी फायदा आपको ये देगा कि आप वो आपको कुछ टास्क सजेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गैलरी में अपने बेस्ट पिक्चर्स देख लो, वॉक कर लो, वट एवर इट विल सजेस्ट, वो आपके लिए वेलबींग में काउंट होगा। अब जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत पसंद ऑलरेडी है। उसके लिए आपने अलग अलग अवतार, अलग अलग थीम पैटर्न, अलग अलग iOS, एंड्रॉयड टू iOS कन्वर्ट करने का जो आपने एंड्रॉयड के प्ले स्टोर के थ्रू ट्राई करा, वो अब आपको कुछ ऐसा मिलेगा। मैं समझाता हूँ। जनरली क्या होता था, जब एंड्रॉयड फ़ोन में विजेट्स लॉन्च हुए थे तो लोग यूट्यूब स्क्रीन को अपना विजेट्स बनाते थे, लोग गूगल बार को बनाना शुरू किया था और लोगों ने अपने फोटो गैलरी को विजेट्स बनाना शुरू किया था। तो प्री इंस्टॉल विजेट्स जो हमको एंड्रॉयड में मिलते थे पहले से, वो नहीं, अब मैं सामने से एआई एजेंट को कमांड दे सकता हूँ कि मुझे इस पर्पज से इस टाइप का विजेट्स चाहिए, वो मेरे लिए पर्सनलाइज विजेट्स बना के देगा
अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एज अ न्यू यूट्यूबर बार बार अपने सब्सक्राइबर के लिए स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक। तो अब मैं वहाँ पे एआई को ये चीज़ ट्रेन करके बोल सकता हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा विजेट बनाओ, आइदर वहाँ पे होगा रिफ्रेश करने का बटन छोटा सा, तो मैंने स्क्रीन को अपना पैटर्न अनलॉक किया और उसको वहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, या फिर वो खुद ही इंटरनेट ऑन होने के बाद जो लेटेस्ट मेरे सब्सक्राइबर के नंबर्स होंगे वो मुझे अपने आप दिखाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गूगल लेके आ रहा है। अब बात करते हैं गूगल बुक की। तो गूगल बुक पे ये लोग काम कर रहे हैं डिज़ाइन पे, जेमिनी इंटेलिजेंस पे। उसमें एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन के थ्रू आप एआई एजेंट को एक ही मिनट में स्विच कर सकेंगे। वो जो फीचर होगा उसे कहेंगे मैजिक पॉइंटर। मैजिक पॉइंटर बेसिकली होगा जेमिनी इंटेलिजेंस को एक फंक्शन के थ्रू अपनी सिर्फ फिंगर से ही स्विच कर सकेंगे, स्टार्ट कर सकेंगे। इंटेल चिप के साथ वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। प्लस इसमें एक ग्लोबल लाइट है, वो इस लैपटॉप को थोड़ा सा एक नया डिसेंट कैची लुक देती है। इसको मे भी टारगेट किया जा सकता है इन कॉम्पिटिशन विद मैकबुक नियो। तो एंड्रॉयड 17 कब आएगा? एंड्रॉयड 17 गूगल का जो नया फ़ोन लॉन्च होगा पिक्सल 11, उसके साथ सबसे पहले आएगा। उसी में आपको सारे फीचर देखने को मिलेंगे। इसके लिए एंड्रॉयड ने एक पर्टिकुलर शो रखा था, द एंड्रॉयड शो 2026। आप उस पर जाके थोड़ा सा और बेटर डिटेल्स में भी ले सकते हो। उसी शो की कुछ चीज़ें समराइज़ करके मैंने आपके साथ शेयर अभी की। तो आपको अब इन 5 फीचर्स और जो मैंने एक विजेट्स वाला फीचर था, इसमें से कौन सा फीचर बेस्ट लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही टेक अपडेट्स चाहिए तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। अभी करंटली वी आर ऑन 115 सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो से मेरा टारगेट है कि मे बी 200 सब्सक्राइबर तक मैं पहुंच चुका हूँगा। आप सब इसी तरीके से जुड़े रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।